दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। हर कोई धन चाहता है, आज़ादी चाहता है, सम्मान चाहता है और अपनी जिंदगी को उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है जहां लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते हैं। लेकिन यह सपना सिर्फ कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। क्यों? नेपोलियन हिल इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिले। अमेरिका के उद्योगपति, नेता, आविष्कारक, निवेशक और ऐसे लोग जिन्होंने गरीबी से उठकर साम्राज्य खड़े किए। उन्होंने इन सभी लोगों में एक ऐसा पैटर्न खोजा, एक ऐसा मानसिक सूत्र, एक ऐसी सोच जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। और यही विचार थिंक एंड ग्रो रिच में समझाया गया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी असली पूंजी है। अगर आपके पास मजबूत विचार हैं, स्पष्ट लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों को पाने की तीव्र इच्छा है, तो आपका मन आपको उन चीजों की ओर ले जाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपके अंदर डर, शक, संकोच और हार मान लेने वाली मानसिकता है, तो आपकी सोच भी आपकी ही राह रोक देती है। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आपकी इच्छा ही आपकी सफलता की शुरुआत है। अगर किसी इंसान के भीतर जलती हुई इच्छा नहीं है, तो वह कुछ नहीं कर सकता। सपना ऐसा होना चाहिए जिसे पाने के लिए आप बेचैन हो जाएं, जिसके लिए आप आराम, सुविधा और भय सब छोड़ने को तैयार हों। जब इच्छा दिल पर कब्जा कर लेती है, तब इंसान के कदम खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि धन पहले हमारे दिमाग में आता है, फिर वास्तविकता में बनता है। दुनिया की हर बड़ी चीज का जन्म पहले किसी के विचार में हुआ, चाहे वो एक व्यवसाय हो, एक खोज हो, एक इमारत हो, एक किताब हो या फिर एक सपना। इसलिए जो इंसान अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर लेता है। इस किताब में बार बार एक बात सामने आती है, दिमाग एक चुंबक की तरह है जो वही चीजें अपनी ओर खींचता है जिन पर आप लगातार ध्यान देते हैं। अगर आप डर, संदेह और असफलता के विचारों पर ध्यान देंगे, तो आप नकारात्मक अनुभवों को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। लेकिन अगर आप विश्वास, साहस, सफलता और अवसरों पर ध्यान देंगे, तो आपका दिमाग अपने आप ऐसे रास्तों की ओर ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि सफलता की शुरुआत हमेशा कल्पना में होती है। जब तक आप अपनी मंजिल को अपने मन में साफ साफ नहीं देखेंगे, तब तक आप उसे वास्तविकता में नहीं बदल सकते। हर बड़ा आविष्कार पहले कल्पना में जन्म लेता है। आपके दिमाग में आने वाले विचार एक बीज की तरह होते हैं। उस बीज को अगर आप पानी दें, यानी लगातार कोशिशें, निरंतर सीख और अटल विश्वास, तो वह बीज एक विशाल पेड़ बन सकता है। इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी होता है विश्वास, खुद पर विश्वास और अपनी सपनों पर भरोसा। हिल कहते हैं कि इच्छा शक्ति और विश्वास का संयोजन चमत्कार कर सकता है। जब इंसान अपने मन के भीतर यह मान लेता है कि मैं यह कर सकता हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड उस इंसान के लिए रास्ते खोलने लगता है। दुनिया का हर आविष्कार, हर खोज, हर महान कृति पहले किसी के मन में सिर्फ एक कमजोरी भरा अनगढ़ सा विचार था, लेकिन विश्वास ने उसे वास्तविकता में बदल दिया। इसके बाद हिल हमें बताते हैं कि अवचेतन मन कितनी बड़ी शक्ति रखता है। हमारा अवचेतन मन हमारे हर विचार, हर भावना, हर डर और हर इच्छा को अपने अंदर गहराई से जमा करता है और फिर वही हमारी आदतों, फैसलों और जीवन के परिणामों में बदल जाता है। इसलिए हिल कहते हैं, अपने विचारों पर पहरा रखो। अगर हम अपने मन में लगातार सकारात्मक विचार भरते रहें, शौर्य, संकल्प, उत्साह, सफलता, तो वही हमारे भीतर स्थायी हो जाते हैं। किताब में एक बेहद दिलचस्प विचार आता है, ऑटोसजेशन। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को बार बार वही बातें बताते रहें जिन्हें हम सच होते हुए देखना चाहते हैं, चाहे वह धन हो, सफलता हो, कौशल हो या कोई बड़ा सपना। जब आप अपने दिमाग में दिन रात लगातार एक ही विचार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है
और जब वह उस विचार को सच मान लेता है, तब आपकी पूरी मशीनरी, आपकी ऊर्जा, आपके फैसले, आपके कर्म सब उसी दिशा में चल पड़ते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक सफल इंसान का सबसे शक्तिशाली हथियार उसका दिमाग है, लेकिन यह दिमाग तभी पूरी तरह काम करता है जब हम उसे सही जानकारी और सही भावनाएं देते हैं। इसलिए किताब कहती है, अपने भीतर से डर को निकाल दो। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर इंसान के सपने को उसी समय मार देता है जब वह जन्म भी नहीं लेता। डर आपके दिमाग में शक भरता है, और शक वह जहर है जो आपके दिमाग की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए हिल सलाह देते हैं कि खुद को उन लोगों के बीच रखो जो आपके सपनों में आग भरते हैं, न कि वे लोग जो हर कदम पर आपको रोकते हैं। एक इंसान अपने वातावरण का औसत बन जाता है, जिनसे वह रोज़ मिलता है, जिनसे वह बातें करता है, जिनकी सोच वह सुनता है। इसलिए अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जिनकी सोच ऊंची हो, जिनमें सकारात्मक ऊर्जा हो और जो खुद भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हों। किताब में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, मास्टरमाइंड, यानी वह समूह जिनके साथ मिलकर इंसान अपनी मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकता है। हिल बताते हैं कि दुनिया की कई बड़ी सफलताएं अकेले नहीं हासिल हुईं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक टीम होती है, एक ऐसा समूह जिसका उद्देश्य एक हो, जिसकी ऊर्जा एक दिशा में बहती हो और जिसकी सोच एक लय में चलती हो। जब कई दिमाग मिलकर एक ही सपने को पकड़ते हैं, तो वह सपना बहुत जल्दी हकीकत बन जाता है। किताब का एक बड़ा हिस्सा लक्ष्य की स्पष्टता पर आधारित है। नेपोलियन हिल ने 500 लोगों की सफलता का अध्ययन किया और पाया कि हर सफल व्यक्ति अपनी मंजिल को बेहद स्पष्ट रूप से जानता है। वह जानता है कि उसे कितना धन चाहिए, कब चाहिए, किस कारण से चाहिए, और वह उसे पाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा। जिन लोगों की मंजिल अस्पष्ट होती है, उनकी जिंदगी भी अस्पष्ट हो जाती है, लेकिन जिनकी मंजिल स्पष्ट होती है, उनका मन, प्रयास और फैसले सब उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। किताब बताती है कि सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको खुद को लगातार याद दिलाना पड़ता है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आपका मन अक्सर कमज़ोर पड़ता है, आलस चाहता है, डर पैदा करता है। लेकिन जब आप हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं और महसूस करते हैं, तो आपका लक्ष्य आपकी पहचान बन जाता है। किताब यह भी समझाती है कि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। बहुत से लोग पढ़ते तो हैं पर लागू नहीं करते, जानते तो हैं पर कदम नहीं उठाते। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सीखने के साथ साथ करके दिखाते हैं। ज्ञान कार्रवाई के बिना सिर्फ बोझ है, लेकिन जब आप सीखने को आदत बना लेते हैं और उसे जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं, तो आपका हर कदम आपको भविष्य की ताकत देता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि निर्णय लेना भी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बदलने में जल्दी करते हैं। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उसे बदलने में बहुत समय लेते हैं। जब आप किसी चीज़ का फैसला करते हैं, तो उसी पल आप अपने मन को दिशा दे देते हैं। जो लोग निर्णय नहीं लेते, उनकी जिंदगी हवा की तरह बहती रहती है, कभी इधर कभी उधर। किताब हमें सिखाती है कि बाधाएं, असफलताएं और हार सफलता की यात्रा के हिस्से हैं। दुनिया में कोई भी महान चीज बिना विफलता के नहीं बनी। हर असफलता आपके भीतर एक नया सबक छोड़ जाती है, जो आपको अगली कोशिश में मजबूत बनाता है। अगर आप डर कर रुक जाएं, तो असफलता स्थायी हो जाती है, लेकिन अगर आप हर बार उठकर फिर से प्रयास करें, तो असफलता आपका शिक्षक बन जाती है। हिल बताते हैं कि बहुत से लोग सफलता से सिर्फ इसलिए दूर रह जाते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे मंजिल से सिर्फ कुछ कदम दूर होते हैं, लेकिन प्रयास बंद कर देते हैं। सफल लोग वही हैं जो तब भी चलते रहते हैं जब बाकी लोग रुक जाते हैं।
उनमें धैर्य होता है, जिद होती है और इच्छा इतनी गहरी होती है कि असफलता भी उन्हें रोक नहीं सकती। किताब में मन की छठी इंद्रिय की भी बात की गई है, इंट्यूइशन की। जब आप अपने लक्ष्य, ज्ञान, अनुभव और सकारात्मक सोच का अभ्यास करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपका मन आपको सही निर्णय सही समय पर बता देता है। यह अचानक नहीं होता, यह उस निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है जो आपने अपने विचारों को मजबूत बनाने में लगाया होता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर आपको कमजोर बनाता है, रुकाता है, आपके सपनों को छोटा कर देता है। लेकिन जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, उसे स्वीकार लेते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तो डर खत्म होने लगता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाने की क्षमता है। किताब का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि आपका अवचेतन मन आपकी सोच के अनुसार काम करता है। आप उसके सामने जितनी बार कोई विचार रखते हैं, वह उसे सच मानने लगता है। अगर आप खुद को धनहीन समझते हैं, तो आपका मन आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा। अगर आप खुद को समृद्ध समझते हैं, तो आपका मन आपके सामने अवसर, विचार और सही लोग लाने लगेगा। आपका मन एक खेत की तरह है, जिस बीज को बोएंगे वही उगेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना शक्ति दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। जिस चीज को आप अपने मन में देख सकते हैं, उसे आप जीवन में पा भी सकते हैं। हर आविष्कार, हर खोज, हर इमारत, हर व्यवसाय पहले कल्पना में पैदा होता है। जो लोग अपनी कल्पना को मजबूत बनाते हैं, वे अपनी जिंदगी में चमत्कार करते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि इच्छा और कामना में अंतर होता है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा बनने की इच्छा रखते हैं। कामना सिर्फ सोच है, इच्छा एक आग है, एक जुनून है। इच्छा वह शक्ति है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाती है। अंत में नेपोलियन हिल कहते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा जीवन बनाना जिसमें आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। जब सोच सकारात्मक हो, लक्ष्य स्पष्ट हो, इच्छा गहरी हो, मेहनत निरंतर हो और धैर्य अटूट हो, तो धन अपने आप आपके जीवन में आने लगता है। सफलता किसी खास व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, यह उन सभी की है जो अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, अपने डर को हरा देते हैं और अपनी इच्छा को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं, तो दुनिया में कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। और यही संदेश इस किताब का सार है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप सफलता की ओर चल पड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप खुद को ही रोक लेते हैं। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाइए, अपनी इच्छा को गहरा कीजिए, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए और फिर पूरे जुनून के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे।